प्रश्नावली 5 का दूसरा प्रश्न देखिए, कोण POQ बराबर 100 अंश AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कोण PAO का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए POQ कहा है, POQ यानी कि ये बड़ा वाला कोण जो है 100 अंश का दिया हुआ है, और ये दिया है AP और AQ, ये जो है स्पर्श रेखाएं हैं। तो PAO यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा कोण बनेगा, इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। सबसे पहले दिया लिखते हैं, दिया है विवृत का केंद्र वो है, ऐसे लिख लेना है, और यहाँ पर जो 100 अंश दिया उसको लिख लेते हैं, और इसका मान निकालना है PAO बराबर कितना अंश होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन चीज़ बराबर है उसको पहले लिख लेते हैं। AP बराबर AP बराबर AQ क्यों लिखे हैं, ये जो है स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं, तो इस किसी वृत्त पर इसका स्पर्श रेखा रहता है वो जो है आपस में बराबर होते हैं। केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से ये वाला कोण देखिए, वो कौन सा कोण है, OPA। ठीक है, ये है, और इसी तरह से OQA, कोण OQA, ये दोनों कोण आपस में 90 अंश है। ठीक है, आपस में बराबर भी कहलाएंगे और 90 अंश भी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, तो इसका भी एक नियम है कि स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक है, इसको लिख देना ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक है, लंब होती है। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा केंद्र पर लंब होती है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा केंद्र पर लंब होती है, या केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाने पर जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसे करके। कुल मिला के जो है 90 अंश होगा। इसी तरह से यहाँ भी जो है ये 90 अंश होगा, तो दोनों को हमने लिख लिया 90 अंश। ठीक है, तो देखिए एक ऊपर वाला त्रिभुज बना, एक नीचे वाला त्रिभुज, हमको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें कम से कम 2 कोण का मान पता होना चाहिए। तो एक इसका मान जो है पता चल गया, हमें इस आधे का मान पता करना है। ठीक है, पूरे का मान तो बता दिया 100 अंश से, तो आधे का मान कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम जो है सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाले त्रिभुज का A भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण के बराबर, एक चीज़ और बराबर सिद्ध कर देते हैं, फिर वो जो है सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और देखिए A से O बराबर A से O, दोनों में है ये वाला AO जो है भुजा, ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाला में भी। ठीक है, तो इसको लिखना उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब तो ऊपर वाले और नीचे वाले को हम जो है सर्वांग सम लिख सकते हैं, यानी कि त्रिभुज, इसको क्या लिखेंगे, AOP सर्वांग सम है। दूसरा त्रिभुज क्या है, ये वाला AOQ। ठीक है, AOP और AOQ दोनों सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये वाला कोण जितना अंश होगा उतना अंश ये भी होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये 100 अंश है, तो 100 अंश का आधा क्या हो जाएगा, 50, इधर भी 50 हो जाएगा। अतः ऊपर वाले कोण को क्या कहेंगे, देखिए AOP, कोण AOP क्या हो जाएगा, टोटल जो 100 अंश है उसका आधा हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं POA, ये जो दिया है ना POQ, इसका जो है आधा हो जाएगा। ठीक है, तो POQ का मान हमें पता है, 100 अंश दिया हुआ है, इसका 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 अंश, यानी कि ये ऊपर वाला 50 अंश हो गया और ये वाला 90 अंश हो गया ना। तो अब हम लिख सकते हैं, त्रिभुज का सूत्र लगा दिए तीनों कोण वाला। तो त्रिभुज ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, AOP त्रिभुज, AOP में। ठीक है, तो त्रिभुज AOP में देखिए तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे पहला वाला ये वाला कोण को लिखेंगे PA, या जो बोला है PAO, और ये वाला को लिखेंगे AOP, कोण AOP। और तीसरा कोण है ये वाला देखिए OPA। इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के नियम के अनुसार तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। हमें ये वाला मान निकालना है, तो इसको रखिए क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता। AOP यानी कि ये 50 अंश है, अभी निकाले देखिए ये वाला, और ये वाला जो है OPA ये जो है 90 अंश है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बराबर 180 अंश। तो कोण PAO बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 140 अंश हो जाएगा, और इधर 180 अंश है। ठीक है, तो PAO बराबर 180 में हम 140 को घटा देंगे,
तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 40 अंश। ठीक है, और यही इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे जाना। मिलते हैं इसके और अगले प्रश्न के साथ।